continuing our study out of my book, Jezebel's Puppets, इजेबेल की कठपुतलियां मेरी पुस्तक में से हमारे अध्ययन को हम जारी रखते हैं। where you find a strong influence of a Jezebel spirit, you're going to find false prophets. जहां पे भी इजेबेल की आत्मा की बलवंत प्रभाव को देखते हैं, वहां झूठी भविष्यवक्ता को देखने पाएंगे। We see in the book of 2 Kings that Jezebel had 850 false prophets eating dinner with her every night. दूसरी राजा की पुस्तक में हम देखते हैं इजेबेल अपनी 850 झूठी भविष्यवक्ताओं के साथ हर रोज रात की भोजन किया करती थी। Jezebel was surrounded by false prophets. इजेबेल झूठी भविष्यवक्ताओं के द्वारा घेरी हुई थी। Now you see, Jezebel likes to surround herself with false prophets because these false prophets say what Jezebel once said. इजेबेल इसीलिए झूठी भविष्यवक्ताओं के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि झूठी भविष्यवक्ताएं उन बातों की बोलते थे जो इजेबेल सुनना चाहती हैं। False prophets propagate Jezebel's message. झूठी भविष्यवक्ता लोग इजेबेल की संदेशों की प्रसिद्ध करते हैं। Jezebel will surround herself with what I call yes man prophets. इजेबेल इस तरीके के लोगों से घेरी रहती थी जिसे मैं हाँ पुरुष कहता हूँ। I went to a church many years ago where Jezebel was ruling in the leadership. बहुत साल पहले मैं एक ऐसी कलीसिया में गई जहां इजेबेल की आत्माएं वहां पे प्रभुता कर रही थी। And the leader of the church surrounded himself with prophets who said everything he wanted to hear and always agreed with him. और वो अगुओं के चारों तरफ इस प्रकार के ऐसे भविष्यवक्ता लोग थे जो हर वक्त उसकी पक्ष में ही बातें कहते थे, उसकी हर बातों को हाँ मानते थे। The problem is, when this leader began to go astray, there was no one around him like Nathan to tell him he was doing wrong. समस्या ये था कि जब वो भटक रहा था, उसे फिर से मार्गदर्शन कर कहने के लिए कि वो गलत है, वहां पर नातान के समान कोई भविष्यवक्ता नहीं था। Jezebel's prophets do Jezebel's bidding. इजेबेल की भविष्यवक्ताएं इजेबेल की ही बोली बोला करते हैं। Here we see also another characteristic of false prophets is that they are corrupt. यहाँ पर झूठी भविष्यवक्ता की एक और स्वभाव को देखते हैं कि वो भ्रष्ट हो चुके हैं। Their character is corrupt. उनकी चरित्र भ्रष्ट हो चुका है। Let me say this. ये कहना चाहती हूँ, The ability to prophesy a very accurate word is not necessarily a reflection on your character. सही शब्दों की भविष्यवाणी करने की योग्यता वो आपकी चरित्र को प्रकट नहीं करता है। The Bible says the gifts and callings of God are without repentance. बाइबल ये बताता है कि प्रभु की वरदान और बुलाहट बिना मन फिरा भी इस्तेमाल किया जाता है। I always say this. मैं हर वक्त ऐसे कहती हूँ, If God can prophesy through a donkey, अगर परमेश्वर गधे के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं, He can prophesy through somebody with bad character. एक बुरे चरित्र वालों के द्वारा भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। They're what the Bible calls profane. और इसी को बाइबल अशुद्ध कहता है। Jeremiah chapter 23 verse 11. यिर्मयाह की पुस्तक की 23 अध्याय 11 पद, The Bible says, "For both prophet and priest are profane. Yea, in my house have I found their wickedness, says the Lord." क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। This is especially ironic given that the Bible says prophets are called to separate the holy from the profane. और ठीक ये उसी रीति से है, बाइबल बताता है परमेश्वर ने याजकों को पवित्रता के लिए बुलाया है अशुद्धता से। When you're corrupt, you're tempted to call what is evil good and what is good evil. जब आप भ्रष्ट हो चुके हैं तो आपके पास प्रलोभन रहता है बुराई को अच्छा कहना, अच्छाई को बुरा कहना। In America right now, we have what we call the mafia prophets. अब अमेरिका के अंदर ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिसे हम माफिया भविष्यवक्ता कहते हैं। And these mafia prophets are corrupt, they're polluted, their prophetic words they're not pure. ये माफिया भविष्यवक्ता लोग बहुत ही भ्रष्ट हैं, पूरी रीति से अशुद्ध हो चुके हैं, उनके संदेश अशुद्धता है। Being controlling can be corrupt. कि नियंत्रण रखना भ्रष्ट हो गया है। Being manipulative can be corrupt. कि समझाना भी भ्रष्टता से भरा हुआ है। False prophets are corrupt. झूठी भविष्यवक्ता लोग भ्रष्ट हैं। Let's look at a very controversial topic, drunkenness. ऐसे शीर्षक को देखेंगे जो बहुत ही विवाद के लिए है,
जो पियक्कड़। Now, in Ephesians, the Bible says, "Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit." बाइबल कहता है दाख मधु से पियक्कड़ ना बन जाएं, मगर पवित्र आत्मा के पियक्कड़ बन जाएं। Now, I'm not here to debate whether or not Christians should drink wine. यहाँ पे वाद विवाद करने नहीं हूँ कि मसीह लोग क्या वो पियक्कड़ हो सकते हैं, नहीं। I'm not the Holy Spirit in your life. मैं पवित्र आत्मा नहीं हूँ आपके जीवन के लिए। But what I do know is the Bible says not to get drunk. मगर मैं ये जानती हूँ कि बाइबल कहती है कि आप पियक्कड़ ना बन जाएं। And in the book of Proverbs, we see many warnings about those who get drunk. बाइबल में नीति वचन के पुस्तक में देखते हैं बहुत सारे चेतावनी जो पियक्कड़ों के विषय में कहा जाता है। So in that context, I want to read Isaiah chapter 28, verse 7. इस संदर्भ में मैं यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक की 28 अध्याय 7वां पद पढ़ना चाहती हूँ। But they have also erred through wine, and through strong drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine, and they are out of the way through strong drink. They err in vision, they stumble in judgment. ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। This is very clear. ये बहुत ही स्पष्ट है। The Bible speaks of the prophets getting into error through drinking strong drink. बाइबल बताता है भविष्यवक्ता लोग मदिरा के कारण वो गलती करने लगते हैं। Now, I don't believe that prophets should go hang out in a party club somewhere and get drunk Saturday night and then come into the church Sunday morning and prophesy. मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ कि कोई भविष्यवक्ता लोग जाएं शनिवार के रात यहाँ वहाँ जश्न मनाते हुए उनके संग मदिरा पीते हुए और रविवार के सवेरे आके भविष्यवाणी करें। Maybe I'm just old-fashioned, but I see in scripture over and over warnings about drunkenness. हो सकता है मैं पुराने जमाने की विचार की हूँ, मगर बाइबल बार बार हमें चेतावनी देता है पियक्कड़ों के विषय पर। And if Paul warned New Testament believers not to be drunk, how much more so should a prophet who speaks in the name of the Lord not be a drunkard? नए नियम में पौलुस लोगों को चेतावनी देता है कि वो प्रभु के सेवक लोग पियक्कड़ ना हो, तो हम प्रभु के भविष्यवक्ता लोग कितने तक सतर्क रहना कि हम पियक्कड़ ना हो। Another characteristic of false prophets is that they release false prophecies. झूठी भविष्यवक्ता की एक और स्वभाव यह है कि वो झूठी भविष्यवाणी देते हैं। A false prophecy is not just a poor prophecy, it's a prophecy that's not true. झूठी भविष्यवक्ता के मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो बेचारे हैं, मगर उनकी भविष्यवाणी गलत है। It doesn't mean that the prophet who missed the prophetic word is a false prophet. It just means it's not a true prophecy. अगर भविष्यवक्ता अपने शब्दों को छुक जाता है तो इसके मतलब ये नहीं कि वो झूठी भविष्यवक्ता है, मगर उसकी भविष्यवाणी गलत है। I'm really grateful that the standard for New Testament prophets is not as strict as for Old Testament prophets. मैं प्रभु के आभारी हूँ क्योंकि नए नियम के भविष्यवक्ताओं के लिए स्तर इतना सख्त नहीं है जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के लिए है। In the Old Testament, if a prophet prophesied and the prophecy didn't come to pass, they were stoned. पुराने नियम में भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी अगर पूरा ना आए तो वो पथरवाह किया जाता है। Now I thank God we're in a new covenant, a grace covenant. प्रभु का धन्यवाद हो कि हम नए वाचा में हैं जो अनुग्रह की वाचा है। But grace does not give us a license to knowingly, purposefully sin. मगर अनुग्रह हमें प्रमाणित नहीं करता है कि जानबूझकर हम पाप करें। Here in Jeremiah chapter 14 verse 15, यहाँ पे यिर्मयाह 14 अध्याय के 15 पद में and also in other verses throughout Jeremiah, और बाकी और अन्य वचनों में जो यिर्मयाह में हैं, we find evidence that false prophets actually speak for the Lord without ever having heard from the Lord. ऐसे सबूतों को देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता लोग संदेश को तो देते हैं जबकि वो संदेश प्रभु से सुना ही नहीं है। In other words, these prophets weren't just missing the mark, they were making up words that God never said. दूसरे शब्दों में ये झूठे भविष्यवक्ता लोग वो निशानी को छूक नहीं रहे हैं, मगर वो अपने ही शब्दों को बना के कह रहे हैं। We also see that false prophets will prophesy flattering words.
हम ये भी देखते हैं झूठी भविष्यवक्ता लोग लोगों को बहलाने वाली शब्दों को बोलते हैं, seducing words. बहकाने वाली शब्द। You can read about that in Isaiah chapter 30, verse 10. और उसे यशायाह 30 अध्याय उसके 10 पद में देख सकते हैं। Also, Jeremiah chapter 5, verses 30 and 31. और यिर्मयाह 5वें अध्याय के 30 और 31 पद। And also Amos chapter 2, verse 12. साथ ही साथ आमोस 2 अध्याय 12वें पद। Another characteristic of false prophets is they behave foolishly. झूठी भविष्यवक्ता की एक और स्वभाव ये है, वो मूर्खता के समान बर्ताव करते हैं। Proverbs has a lot to say about fools. नीति वचन में मूर्खों के विषय में बहुत सारी बातें हैं। No one who dares to speak in the name of the Lord should waste time with childish things. किसी के पास ये हिम्मत नहीं हो सकता है कि प्रभु के पक्ष में बोलकर वो बचपना वाली कार्य करने पाए। Many times foolish prophets will prophesy things that are just very obvious. बहुत से बार झूठी भविष्यवक्ता लोग ऐसे भविष्यवाणी करते हैं जो सामान्य रीति से हर एक करते हैं। In America, we call them prophets of the obvious. अमेरिका के अंदर इन भविष्यवक्ता को एक सामान्य भविष्यवक्ता कहते हैं। Another very obvious characteristic of a false prophet is lying. और झूठी भविष्यवक्ता की एक और सामान्य आदत ये है, झूठ बोलते हैं। I want to give you a few different scriptures here that you can go and read on your own time. यहाँ पे कुछ वचनों को मैं देना चाहती हूँ जो जाकर अपने समय पर आप पढ़ सकते हैं। Jeremiah chapter 6, verses 13 through 14. यिर्मयाह 6 अध्याय 13 से लेकर 14 पद। Jeremiah 27, verse 9, यिर्मयाह 27 अध्याय 9 पद, verse 10, 10 पद, verse 14, 14 पद, verse 18, 18 पद, and Isaiah chapter 9, और यशायाह 9 अध्याय verses 14 through 16. 14 से लेकर 16 पद तक। Now, I think we all know what a lie is. हम सब जानते हैं झूठ क्या होता है। A lie is a false statement deliberately presented as being true. It's something that is absolutely false. झूठ वो ऐसे वाक्य जानबूझकर उसे सत्य के रूप में बताते हैं जबकि वो पूरी रीति से सत्य नहीं है। A lie is intending to deceive the person to whom it's told. झूठ इसलिए कहा जाता है जिसके लिए कहा जाए उसे धोखा दें। And a lie, listen, there's no such thing as a half truth. झूठ में ये सुनिएगा कि कोई भी ऐसी बात नहीं है अधूरा सत्य। Many times people leave out key pieces of information that would change the whole story. कई बार लोग सूचनाओं में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी बातों को है उसे छोड़ देते हैं जिससे कि पूरा मतलब बदल जाता है। It's a falsehood. ये झूठी बात है। Now, the Bible calls the devil the father of lies. बाइबल शैतान को झूठ का पिता कहलाता है। So when prophets lie in the name of the Lord, they're acting like the devil. इसलिए भविष्यवक्ता लोग प्रभु के नाम में अगर झूठ बोलते हैं वो शैतान के समान कार्य करते हैं। Now, I personally believe that when we behave in ungodly ways, we can invite demon powers to fortify our flesh. मैं व्यक्तिगत रीति से विश्वास करती हूँ जब हम भक्तिहीन तरीके से कार्य करते हैं तो हम दुष्ट आत्मा को निमंत्रण देते हैं हमारे जीवन में। For example, if we're angry all the time, उदाहरण स्वरूप हम हर वक्त अगर गुस्सा में रहते हों then that's sin. वो पाप है। The Bible says, "Be ye angry and sin not." बाइबल बताता है गुस्सा तो करें मगर पाप ना करें। So if we're constantly angry and we're hurting people in our anger, अगर हम अपने गुस्सा में लोगों को चोट पहुंचाते हैं, if we behave this way repeatedly, we're in sin. अगर लगातार ऐसे वर्ताव करते हैं तो हम पाप में हैं। And when you begin to practice sin, you begin to invite spirits into you. जब आप पाप का अभ्यास करते हैं तो आप दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। So I believe there are some false prophets who started lying at some point. मैं जानती हूँ कि कुछ झूठे भविष्यवक्ता लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो झूठ भविष्यवाणी की शुरुआत किए हैं। Maybe they lied because there was a lot of pressure for them to perform. हो सकता है इसीलिए उन्होंने झूठ बोला हो क्योंकि उनके ऊपर दबाव हो कि कई सही रीति से कार्य करें। Maybe they lied about what God told them because they wanted to be accepted by somebody. हो सकता है इसीलिए उन्होंने झूठ बोला हो प्रभु के विषय पर क्योंकि वो लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहते हैं। Maybe they lied about something that God said because they needed money and there was an opportunity for an offering.
हो सकता है प्रभु ने जैसे बोला उसके विपरीत उन्होंने झूठी भविष्यवाणी की हो, क्योंकि उनके पैसे की आवश्यकता होता है। We've seen prophets in America that have absolutely fabricated lies in the name of the Lord. अमेरिका के अंदर ऐसे झूठी भविष्यवक्ता को हमने देखा है जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी झूठ में बनाए हैं। And this is a very sad thing. ये बहुत ही दुखदाई बात है। Let me read you a scripture about lying prophets. झूठ बोलने वाली भविष्यवक्ता के विषय में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। We find it in Ezekiel chapter 22, verse 28. हम इज़ेकियेल 22 अध्याय 28 पद में देखते हैं। And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing vanity and divining lies to them, saying, Thus says the Lord God, when the Lord God has not spoken. उसकी भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। This is scandalous. ये तो अपमानपूर्वक है। Who in the world would pretend God is speaking if God's not talking? कौन ऐसे कर सकता है कि कहता है कि परमेश्वर बात कर रहा है, मगर वैसे परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं। But the Bible speaks of those deceiving and being deceived. बाइबल इस बात को बताता है कि जो लोग धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं। Let me make this very clear. इन बातों को मैं स्पष्ट बताना चाहती हूँ। Character matters. चरित्र मान्य रखता है। Character matters. चरित्र मान्य रखता है। My spiritual father is Dr. Bill Hammond. मेरे आत्मिक पिता डॉक्टर बिल हैमन है। He is the father of the modern day prophetic movement. वर्तमान की भविष्यवाणी की चलन के वो पिता के समान हैं। He wrote several books on prophets and personal prophecy many years ago. बहुत साल पहले भविष्यवक्ताओं की निजी जीवन के विषय में उन्होंने पुस्तक लिखे हैं। And he teaches the 10 M's. और वो 10 अंग्रेजी M के विषय में बताते हैं। And I don't have time to go through all of them right now. अभी समय नहीं है उन सबको बताने के लिए। But I would highly recommend that you do a search on the internet and read these 10 M's. बलवंत रीति से मैं आपको प्रोत्साहन करती हूँ कि इंटरनेट के द्वारा इसको जांच कर देखें। Because we're coming into a day where it's not just enough to judge the prophecy. हम ऐसे दिनों में आ रहे हैं जहाँ पे भविष्यवाणी की सिर्फ न्याय नहीं करना है। We have to, at some level, understand who it is prophesying. कुछ स्तर तक हमें समझना भी जरूरी है कि कौन वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। Let me give you one quick tip. जल्दी से एक सलाह मैं बताना चाहती हूँ। When someone is prophesying to me, अगर कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, first of all, I always record it. पहला मैं उसे दर्जा के रखती हूँ। I record it because while they're prophesying, I want to discern the spirit behind the prophecy. इसलिए दर्जा के रखती हूँ कि परखने के लिए किस आत्मा के प्रभाव में भविष्यवाणी करते हैं। I can listen to the words again later on the recording. और दर्जाई गई बातों से फिर से मैं सुन सकती हूँ कि उनके शब्द क्या है। I want to discern, is this coming from the Holy Spirit? और मैं ये परखना चाहती हूँ क्या पवित्र आत्मा के द्वारा आया है, Is this coming from their own spirit? या उन्हीं की आत्मा के द्वारा ये आ रहा है, Is this coming from a demonic spirit? या शैतान की आत्मा के द्वारा आ रहा है, Is this person trying to manipulate me? या वो मुझे बहकाना चाहता है। So I discern the spirit behind the words. और इसलिए उन शब्दों के पीछे उस आत्मा को मैं परखती हूँ। When you don't know the one who is prophesying, जब आपको पता नहीं है कि जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है वो कौन है, you must be very cautious to judge the word. इसीलिए आप सतर्क रहना जरूरी है कि उनके शब्दों का न्याय करें। And while you're at it, go find out a little bit more about who it was that prophesied. साथ ही साथ आप जाके और पहचानिए कि वो भविष्यवक्ता कौन है। Remember, anybody can give a word that is not completely true. याद रखिए कोई भी ऐसे शब्दों को बता सकते हैं जो वाकई में सच नहीं है। That doesn't make them a false prophet. कि मतलब ये नहीं कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। A false prophet is one who is purposely trying to deceive you. झूठे भविष्यवक्ता जो ऐसा व्यक्ति जानबूझकर आपको धोखा देना चाहता है। We'll talk more about that in the next episode of I'm Jennifer LeClaire. God bless you. इस विषय में इजेबेल की रहस्य की अगले सत्र में और विस्तार से बात करेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। Angel TV, Villivakkam, Chennai
600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।